सर थोड़ा सा स्टेज खाली कर दिया जाए। थोड़ा सा आप लोग मोबाइल साइलेंट करके शांतिपूर्वक गुरुदेव को सुनेंगे। सभी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद, आभार। मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं और किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। बस दिल से एक ही दुआ है कि कामयाब की इस दुनिया में आप सब सितारे बन जाएं। और मैं बहुत 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 गदगद हूँ कि आज हमें दिलीप जी कुलकर्णी जो कि हैदराबाद रहते हैं, ऐसी सीनियर पर्सनालिटी जिनके व्यक्तित्व से मैं हमेशा सम्मोहित रहा हूँ, उनका सानिध्य मिला। और कमलेश जी जो कि पटना से है, उनका सानिध्य मिला। और मैं डॉक्टर वंदे का बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा आज का नागपुर का कोई शेड्यूल नहीं था। मेरा शेड्यूल कल अमरावती का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है और उसके बाद में 18 तारीख को छिंदवाड़ा का प्रोग्राम है। ये तो मेरे ऑलरेडी शेड्यूल्स थे। और मैंने, क्योंकि मुझे नागपुर से मेरी ट्रेवलिंग नहीं बैठ रही थी अमरावती जाने के लिए, कि मैं कल का प्रोग्राम मेरा कटनी में वहाँ पे था शेडोल में, तो मेरी ट्रेवलिंग बैठ नहीं रही थी। तो मुझे ट्रेवलिंग ऐसे बिठानी थी कि नागपुर में से होके मुझे निकलना था और नागपुर मेरी ट्रेन लगभग लेट पहुँच रही थी। तो मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट किया सर से कि मैं नागपुर आ रहा हूँ, और ये सारा अरेंजमेंट ही नहीं किया। आज रेलवे स्टेशन पे मुझे रिसीव किया और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सर के हाथों से भोजन भी ग्रहण करने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत, क्योंकि नहीं तो कई बार मुझे बिना भोजन के रहना पड़ता है, क्योंकि मैं होटल का लगभग नहीं खाता हूँ, लहसुन प्याज में नहीं यूज करता हूँ। मुझे बहुत स्वादिष्ट का भोजन का सानिध्य भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर वंदे की वजह से इतने सारी महान आत्माओं के साथ इतना समागम का मौका मिला। बहुत 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 आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे सिर्फ आपकी कामयाबी चाहिए। आज मतलब अहमदाबाद से किशन जी को यहाँ आने का मौका मिला, मतलब कितनी दूर दूर से लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। बाकी रॉयल्टी अचीवर्स और टेक्निकल अचीवर्स सब साथियों से रूबरू होने का ये परिचय, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2.5 साल से ड्यू टू कोविड मैं भिलवाड़ा में बैठकर चाहे दिन की 4 मीटिंग लेनी पड़े, चाहे 8 लेनी पड़े, लेकिन जूम पे ही अपनी एक्टिविटी कर रहा था। पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैं 2.5 साल बाद फिजिकली आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं 2.5 साल की ऊर्जा मेरे पास संग्रहित है। और यहाँ पर जो मैं जब हॉल में एंट्री मैंने ली, तो माताओं और बहनों ने जो मेरा स्वागत किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से उनका आभारी हूँ। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर बहनों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पर भगवान ने माताओं और बहनों को ही ऊंचा स्थान दिया है। तो कोई भी महिलाएं जब पाँव की तरफ झुकती है तो मेरा दिल करता है कि मैं तो इनके चरणों में ही लिपट जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाँव नहीं छूते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम सब लोग परमात्मा की संतान हैं और सब दिव्य शक्तियां हैं। और अभी नवरात्रि खत्म हुए ही हैं, तो नवरात्रि में तो देवियों की ही पूजा होती है। तो इस हॉल में आज बहुत सारी देवी शक्तियां मौजूद है। मैं उन सबको भी नमन करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिनकी तालियां बज रही है मैं उनके लिए और अभिवादन करता हूँ, जिनकी नहीं बज रही है उनको बजाने के लिए निवेदन करता हूँ। और सिंपल अब एक सरल मैं अपना परिचय दूंगा और आपका परिचय भी लूंगा। मेरा नाम इस शरीर का होता है जो ये आपको दिखाई देता है। मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है और जिस आरसीएम बिजनेस की हम लोग यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं और करेंगे, उस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। जिस समय आरसीएम में शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्ट के नाम पर केवल एक पैंट पीस का कपड़ा था, शर्ट का कपड़ा भी नहीं था। उस समय कोई डिपो नहीं था, कंपनी का कोई डिपो नहीं था। कंपनी जो पहले से कपड़ा बना रही थी उसी में से अलग करके आरसीएम का कपड़ा बना लिया था। तो डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं थे, कोई लीडर नहीं थे, कोई बोलने वाले नहीं थे, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, कोई कमलेश जी नहीं थे, ना कम थे ना लेस थे, कुछ था ही नहीं। हमारे पास न कुछ बताने को था ना कुछ दिखाने को था, हमारे पास ना कुछ बोलने को था, बस एक पैंट पीस था और एक विचार था कि हम इस देश में कुछ अलग करना चाहते हैं। टीसीसी की भावना थी, मतलब वो पैंट पीस था, वो शर्ट पीस भी नहीं था। और ऐसे में इस बिजनेस की शुरुआत हुई और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरू के 4 या 6 महीने, अभी एक्यूरेटली तो 6 महीने कह सकता हूं मैं, 6 या 7 महीने बाद ये बिजनेस लगभग रिवर्स गियर में आ गया, क्योंकि पैंट पीस से किसी को इनकम आ नहीं रही थी, पैंट पीस का और कुछ हो नहीं सकता था, दोबारा परचेज करने के लिए कुछ था नहीं, तो रिवर्स गियर में ये बिजनेस आ गया। लोगों ने मीटिंगें बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, ज्वाइनिंग बंद हो गई। ऐसे में टीसी छाबड़ा जी ने मेरे साथ में बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें इस बिजनेस को करना है। बहुत सिंपल बातचीत हमारे बीच में होती थी, वो बहुत कम बोलते थे। मैंने पूछा कब तक करना है, एक ही कपड़ा खत्म करना है, मतलब मैंने पूछा कब तक करना, उन्होंने एक ही लाइन में बोला मरते दम तक करना है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी लेनी है। हमारे बीच में सिंपली इतनी सी बात हुई और वो दिन था, शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं था क्योंकि मैं भी कपड़े के बिजनेस में ही था। मैं न्यू पॉइंट के नाम से कपड़े का बिजनेस करता था, वो न्यू मैन के नाम से कपड़े का बिजनेस करते थे, तो मैं भी कपड़े के बिजनेस में था। लेकिन वो जवाबदारी शायद परमात्मा ने वो क्षण पैदा किया, अब मैंने इस बिजनेस की जवाबदारी ली और जिस दिन मैंने जवाबदारी ली मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी कुछ आता नहीं था। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात है मैंने कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी ली। ये बहुत बड़ी बात थी। कंपनी ने कहा कि भाई आपको इसको चलाना है, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। बहुत सारी बातें हैं, अगर सारी बातें करूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस एक शब्द को मैंने आगे किया, लोगों को इकट्ठा करके मैंने कहा इस बिजनेस में आपने इस बिजनेस की मेहनत को देखा है। लोगों को मैंने फार्म हाउस पे पार्टी के नाम पे इकट्ठा किया, क्योंकि लोग मीटिंग में आना तो बंद हो गए थे। मैंने कहा आपने इस बिजनेस की मेहनत को देखा है, इस बिजनेस की बाकी की बातों को देखा, लेकिन रॉयल्टी को तो आपने देखा ही नहीं है। अभी तो रॉयल्टी किसी ने ली नहीं है और मैं आज आपके बीच में घोषणा करता हूं कि मदद मैं करूंगा और आपको रॉयल्टी मैं दिलाऊंगा। आप जहां कहोगे मैं आऊंगा, बस आप लोगों को इकट्ठे करना और आपकी रॉयल्टी को मैं जो सेलिब्रेट करूंगा, आपकी रॉयल्टी को जो मैं सेलिब्रेट करूंगा, ये मेरा वादा है। जमाना देखेगा और ऊपर वाला भी देखेगा। और मैंने वचन दिया उनको कि अगर आप पहले रॉयल्टी अचीवर भारत के बनोगे तो मैं जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा, शंख बिगुल बजाऊंगा, लोगों को आपको लोगों के कंधे पर बिठाऊंगा, पूरी दुनिया को नचाऊंगा और तालियां बजाते बजाते आपको मंच पे बुलाऊंगा और हिंदुस्तान की बेहतरीन ट्रॉफी से आपको सम्मानित करके दिखाऊंगा। वो जो वचन मेरे जोशीले थे, लोगों ने कहा कि रॉयल्टी पहले मैं लेके दिखाऊंगा और 4 लोगों ने रॉयल्टी का, उसी पैंट पीस के कपड़े से 4 लोगों ने रॉयल्टी ली और उस रॉयल्टी का जो 2 लोगों ने टेक्निकल लिया, उस समय पीने नहीं हुआ करती थी, तो उसका सेलिब्रेशन जो हुआ वो आज तक आरसीएम को चलाने वाला सेलिब्रेशन है। 6 लोगों के सेलिब्रेशन में 2 दिन लगाए थे मैं।
2 days एक आदमी जब रॉयल्टी अचीवर खड़ा होता था तो वो पीछे से चलता था, पूरे राजे महाराजाओं और देवी देवताओं के घराने से जैसे बारातें आती है उस तरह से पूरा हुजूम उसके साथ आता था। पूरी जमीन पे रेड कारपेट बिछता था, जमीन पे फूल बिछाए जाते थे, आसमान से फूल बरसाए जाते थे, इधर से म्यूजिक चलता था, शंख बिगुल बजते थे, ढोल नगाड़े बजते थे। और रॉयल्टी अचीवर जब यहाँ पर आकर जब अपनी ट्रॉफी हाथ में लेता था, अपनी कहानी कहता था, तो जैसे हिंदुस्तान नाच रहा होता था, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में कुछ कुछ हो रहा होता था। उसकी वजह से रॉयल्टी का नाम एस्टेब्लिश हुआ। और उस हॉल में जो 500 लोग बैठे हुए थे, वो कलेक्टर था या मिनिस्टर, वो कोई भी था, उसने एक ही कसम लगाई, जिंदगी में अगर रॉयल्टी नहीं ली तो कुछ नहीं किया, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और उस रॉयल्टी की बदौलत आरसीएम का रॉयल्टी का ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ। और दूसरी एनिवर्सरी में उन 4 रॉयल्टी अचीवर को देखकर 122 रॉयल्टी अचीवर तैयार। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको प्रोडक्ट नहीं बने थे, प्लान वही था, प्रोडक्ट वही था, पेंट के साथ शर्ट आ गई थी, प्लान वही था, प्रोडक्ट वही था, कंपनी वही था, लेकिन प्रमोशन बदल गया था। रॉयल्टी का प्रमोशन मैंने इस तरह से किया कि लोगों को समझ में आए कि अगर जिंदगी में रॉयल्टी नहीं ली तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। ऐसा मान तो मैं कुछ कलेक्टर बन जाऊं तो नहीं मिलता है, लेकिन रॉयल्टी अचीवर को मिलता है। और बिल्कुल वो रॉयल्टी, और फिर जो उसकी वजह से प्रोग्राम जो हुआ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 2nd एनिवर्सरी, वो कम लोगों का नहीं हुआ। अब वो 2500 लोगों के ऑडिटोरियम में 5000 लोग आए। पहली एनिवर्सरी में 500 लोग थे और 2nd एनिवर्सरी में 5000 लोग थे। 2500 को हमें बाहर रखना पड़ा था और 2500 को अंदर थे। हॉल में गर्मी पैदा हुई, माहौल तैयार हुआ। ऐसे में परमात्मा ने मुझे फिर चुना और मेरी जुबान से एक वचन निकलवाया कि कुछ भी हो जाए 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और उस दूसरी एनिवर्सरी के परमात्मा के उस वचन को हिंदुस्तान ने पकड़ लिया और 1 करोड़ लोगों को कपड़ा बनाने के टारगेट को लोगों ने खुद अपने सिर हाथों पे लिया और आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह कपड़ा हम पहना चुके हैं। उसके बाद की कहानी बहुत आगे है। फिर तीसरी एनिवर्सरी दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुई। तब तक प्रोडक्ट बढ़ चुके थे, डिपो खुल चुके थे, पिकअप सेंटर नामक जन्म हो चुका था। अब सब कुछ चीजें बढ़ी तो लीडर भी तैयार हुए, इनकम भी आने लगी, मीटिंगें भी होने लगी, इससे बिजनेस भी चलने लगा। तो इनकम के एग्जाम्पल बढ़ने लगे, रॉयल्टी की संख्या बढ़ने लगी, लीडर तैयार होने लगे। 4थी एनिवर्सरी होते होते इस बिजनेस का 4थी एनिवर्सरी का प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हुआ और दिल्ली के उस ताल कटोरा स्टेडियम तक आरसीएम का पहला करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी। मेरे जिम्मे यही काम था लोगों को करोड़पति बनाने का और हमने एक एग्जाम्पल तैयार कर दिया था। और एक एग्जाम्पल जब ताल कटोरा स्टेडियम में था और हिंदुस्तान सामने था तो पूरे हिंदुस्तान को एक बात तो समझ में आ गई कि 3 जोड़ी पैंट, उस समय तक पैंट और शर्ट हो चुकी, 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट का ये कपड़ा खरीद कर जो बिजनेस का सिस्टम मिलता है उससे एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है। अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? और हिंदुस्तान जाग उठा। क्या आज आप जागने को तैयार हैं? पक्की बात है, तैयार है? ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी बदलना चाहते हैं? पक्का बदलना चाहते हैं? तो एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे जय आरसीएम। जय आरसीएम। इस बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय आरसीएम। और इस बार थोड़ा पड़ोसी का और ध्यान कर लेंगे, अगर कोई छूट रहा हो तो उसको कोनी लगाएंगे और ताकत के साथ बोलेंगे जय आरसीएम। फिर भी कुछ छूट जाता है। एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है, क्योंकि मेरी ऊपर वाले के साथ जब इस हॉल में मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ ना, जब इस जगह पर खड़ा होता हूँ तो मैं यहाँ खड़ा होने के बाद थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होता हूँ और ऊपर वाले से थोड़ी जिद करता हूँ, थोड़ी बात करता हूँ। उसको कहता हूँ जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है ना, ये नजर अब मेरी नहीं रहनी चाहिए। मेरी वो औकात नहीं है
मेरी वो औकात नहीं है कि मैं इतने लोगों की जिंदगी बदल सकूं, इसलिए ये नजर अब तेरी बन जानी चाहिए। आज उसकी नजर आपके ऊपर है। और दूसरी बात मैं उसके साथ करता हूं कि मेरे सामने यानी तेरे सामने जो कोई आया है, गलती से आया है, प्यार से आया है, कोई पकड़ कर लाया है, जबरदस्ती आया है, पहली बार आया है, निराश होके आया है, थका हुआ आया है, टूटा हुआ आया है, कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, कोई रोज बने, कोई इरोज बने, लेकिन मिलनी सबको चाहिए। मिलनी सबको चाहिए। इनकम तो सबको आनी चाहिए ना? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि आनी चाहिए? पक्की बात है। तो पहले मैं आगे कुछ बड़ी बातें करूंगा। उन बातों को करने से पहले आज फिर एक सेलिब्रेशन का दिन है कि मार्च के महीने में जिन लोगों ने नई लीडरशिप अचीव की है, मार्च के महीने, क्योंकि मेरी बातें बहुत टू वे कनेक्टिविटी के साथ होगी। मैं जब बोलना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आज आप भी ना रहें और मैं भी ना रहूं। आप भी गायब हो जाए, मैं भी गायब हो जाऊं, फिर भी कोई बोलता रहे और फिर भी कोई सुनता रहे, ताकि एक नया जन्म हो। तो उस लय तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। तो मैं उससे पहले उन नए साथियों को जो लीडरशिप पर आए हैं, तो मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं लिस्ट से नहीं बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी साथी, क्योंकि लिस्ट में कोई छूट सकता है। लिस्ट सर आपने दी थी ना? मार्च के महीने में जिन्होंने नई लीडरशिप ली है, वो साथी एक बार मंच के खड़े होंगे अपनी जगह पर। अगर मार्च में कोई भी नई लीडरशिप ली है, प्लीज मंच पर आएंगे, प्लीज मंच पर आएंगे, प्लीज मंच पर आएंगे। और सीनियर साथियों से निवेदन करूंगा कि वो आकर इनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। मार्च में जितने भी नए लीडरशिप आए, मेरा नाम अनुराग जायसवाल, सौंसर से। सभी गुरुजनों के माध्यम से सीखते हुए अशोक सर, एरो सर और प्रदीप सर, इनके माध्यम से सीखते हुए सर मार्च में लीडरशिप अचीव किए और आगे भी बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। जय आरसी। मेरा नाम कपिल चौधरी, मैं रहने वाला गांधी घाट के बारा। 4 महीने में मैंने लीडरशिप लिया है। कांदी बारा करके मेरे सीनियर है सरकार सर और दुर्योधन। जय आसियम सभी को। मेरा नाम दुर्गेश कापसे है। मैं अभी मार्च में लीडरशिप किया हूँ और बहुत जल्दी सर मैं सभी के सामने बोलना चाहता हूँ कि सर जल्दी से जल्दी मैं रॉयल्टी पे जाना चाहता हूँ। 4.5% करूँगा सर मैं बहुत जल्दी से जल्दी। तैयारी है। साथी आप मेरे हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे और सर हम लोग करेंगे। और इसी श्रृंखला में मार्च में जिन साथियों ने नई रॉयल्टी ली है,
रॉयल्टी शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो मैं आपको आरसीएम चलाई रॉयल्टी के नाम से। उस समय और कोई पीने वीने नहीं होती थी। अगर ये रॉयल्टी का जन्म नहीं करता मैं तो ये बिजनेस आरसीएम वही खत्म हो जाता। तो ऐसा लेवल रॉयल्टी जिससे कहते हैं काम करें एक बार इनकम आए बार बार, वो भाग्यशाली लोग दुनिया के और कामों में कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना के नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ तो रॉयल्टी अचीवर के पैदा ही रॉयल्टी अचीवर होता है पहले दिन जिस दिन पैदा होता है। तो ऐसे नए रॉयल्टी अचीवर जिन्होंने मार्च में न्यू ब्रांड रॉयल्टी अचीव की है, प्लीज अपनी जगह पर खड़े होंगे आप प्लीज। मेरे पास नाम की लिस्ट पड़ी थी सर और संख्या यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। लिस्ट तो मेरे जेब से कहीं गायब हो गई है शायद, लेकिन बाय द वे यहाँ तो आए नहीं है। नहीं सर के पास लिस्ट थी ना डॉक्टर। हेलो, जय आरसीएम। मजा नहीं है। जय आरसीएम। मेरा नाम विकास पोखरे पिपला डाक बंगला से बिलोंग करता हूँ और इस परमात्मा रूपी सिस्टम को पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ। आज की डेट जो है 16 तारीख, मेरे पापा इसी तारीख को एक्सपायर हो गए थे पिछले साल और इस सिस्टम को आज पूरा 1 साल हो गया है। तो मेरे पापा ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तब मैं ये समझता नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा परमात्मा रूपी सिस्टम मुझे दिया है तो मैं काफी भाग्यशाली हूँ और मैं ज्यादा बीच में बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे गुरुदेव को सुनना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम में रॉयल्टी की वैल्यू आप समझ सकते हैं। सर के पापा मतलब कोविड के दौरान पूरी दुनिया में नहीं रहे और आज ये वारिस के रूप में उस बिजनेस को देख रहे हैं। और जब पापा थे तो बिजनेस की इनकम कम थी और आज ये स्टार प्लेटिनम के लेवल पर है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बिजनेस की जरूरत कब कोविड किसका या कब कौन क्या किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन आरसीएम उसके साथ है तो डरने की कोई नहीं बात है। तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज। सारे साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सरकार कानूनी वाला से बिलोंग करता हूँ। पेशा में एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी के साथ में ये परमात्मा रूपी सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। और पिछले महीना मार्च महीना में मेरे प्यारे डाउनलाइन और मेरे सीनियर अपलाइन के सहयोग की वजह से जो विनर पिन था, विनर पिन से मैं डायरेक्ट स्टार गोल्ड पिन पे चले गया हूँ। तो मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन सारे साथियों के लिए एक आप सारे लोगों को जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मेरे अर्धांगिनी मेरे साथ में हमेशा जुड़े रहे हैं, उन्हीं के सहयोग बिना मैं इस पिन को हासिल नहीं कर पाता था। समय पर कभी मायूस हो जाते थे, वो मुझे हौसला जाहिर करते थे जब मुझे ये डॉक्टरी के साथ में इस बिजनेस को मुझे चलाते हुए चले जाना है, क्योंकि आपके नाम पर जो डॉक्टर का डिग्री है इस दुनिया से जिस दिन आप चले जाएंगे ये कागज के मुरीद बन के रह जाएगा, हमारे बच्चों के लिए कोई काम नहीं आएगा। पर आरसीएम बिजनेस अगर करते हुए इस दुनिया से चले भी जाएंगे, ये बिजनेस मेरे आने वाला 7 पीढ़ियों को काम आएगा। ये बात हम दोनों मिलकर समझ गए और सपोर्ट में उसी दिन से हम चलते बने हैं। तो मेरे मिसेस मेरे साथ में कदम पे चलते रहे, आज मेरे साथ में भी खड़ी हुई है। मैं उनके जवान से 2 बात सुनना चाहते हैं। फिर एक बार सर जैसे आज कोई शादी को किडनैप करके लेके आए ना, तो सर ने
जय आरसीएम। मेरी आवाज ज्यादा थी है इस सिस्टम की, तो सर ने अभी बताया सिस्टम, तो ये सिस्टम हमारे साथ है और आज सर हमारे साथ है, हमको सर को सुनना है। एक छोटी सी बात, पहले परिचय, नाम रविंद्र कुमार नारोटे, बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मध्य प्रदेश सरकार में जॉब करते हुए एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लॉकडाउन में हम सब ने झेला है और हमने भी उसको बहुत करीब से झेला है। जॉब पिछले साल अक्टूबर में लगी, इसके पहले मैं भी कोचिंग क्लासेस पढ़ाता था और यकीन मानिए मेरी भी वही स्थिति थी जो आप लोगों की थी। मेरी भी इनकम बंद थी, लेकिन एक सिस्टम साथ में था और उस सिस्टम से लगातार इनकम आती रही और हमको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ा और हम लगातार अपना मील लेते रहे, फूड लेते रहे। उस बीच एक अच्छी घटना घटी, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आरसीएम समझ में नहीं आता तो समझना चाहिए कि उसके ऊपर बुरी कोई घटाएं हैं जो इसका असर है। तो मेरी बुरी घटाओं का असर हटा और मुझे जॉब मिली और साथ में उस समय एक बहुत बड़ा काम हुआ। जब जॉब फाइनल हुई और वर्ग 1 के लिए सिलेक्शन हुआ, तब मैडम ने हमसे कहा था आरसीएम तो छोड़ोगे नहीं, लेकिन उस समय मैडम ने एक कसम खिलाई है, एक वादा करवाया कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले समय में जॉब छोड़ दोगे चल जाएगा, लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वो घटा थी, ये वो खूबसूरत सा सिस्टम था जिसने हमको घर बैठ के लॉकडाउन में खिलाया है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच। साथियों, जय आरसीएम। नाम चंदन शर्मा, बाय प्रोफेशन मैं स्टेट बैंक में सर्विस किया करता था। 8 साल मैंने जॉब किया, सरकारी नौकरी की, और 24 अगस्त 2018 को मैंने वहां से रिजाइन करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। और आरसीएम करने के पीछे का मेन रीजन ये 2 मेरे बच्चे हैं, ये लड़की है, लड़का है। मैंने देखा मेरे दादाजी रेलवे में जॉब किया करते थे, बट मेरे पिताजी फर्नीचर का काम करते थे। मतलब मेरे दादाजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे पिताजी की लाइफ सेट हो सके। तो ये जो गलतियां पूर्वजों ने की थी, ये मेरे आंखों के आगे दिख रही थी। मैंने सोचा कि मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। ये बच्चों को मैं पढ़ा तो लूंगा, लेकिन इनके रोजगार का क्या होगा, इनके सिक्योरिटी का क्या होगा। ये जो लड़की है, मेरे हाथ में जब तक ताकत है, मेरे शरीर में जब तक ज्ञान है, तब तक एक पिता अपने लड़की के लिए करता है। बट मैं जिस दिन बूढ़ा हो जाऊं, मैं जिस दिन रिटायर हो जाऊं, उस दिन इसका क्या होगा। तो ये जो चीजें थी, मुझे आरसीएम के माध्यम से समझी कि शर्मा जी आप रहे ना रहे, आरसीएम सिस्टम आपके बच्चों को ही नहीं, आपके कई पीढ़ियों को संभाल लेगा। ये चीजें मुझे उस समय पता चली और मैंने उसी समय पार्ट टाइम किया और 2018 को मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का। ये जो मेरी मैडम है, ये सब इंस्पेक्टर की बेटी है। मुझे एक चैलेंज और था कि शायद इसके पापा मुझे क्या बोले कि दामाद जॉब छोड़ रहा है, तो वो भी एक चैलेंज था मेरे इसमें, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट किया, प्रोडक्ट अच्छे लगे उनको और आज 10 साल होने को आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में ड्यू टू आरसीएम। थैंक यू मौका देने के लिए। जय आरसीएम सभी को। मैं अपनी कोशिश करती हूँ इनका पूरा साथ देने की और आगे भी करती रहूँगी। धन्यवाद। जय आरसीएम। सपनों की दुनिया हर कोई चाहता है, सपनों की दुनिया हर कोई चाहता है, पाता वही है जिसके नसीब में होता है। मैं दुर्योधन चिकलकुंडे, फड़की कानूनीवाला, नागपुर। ज्यादा दिन नहीं हो मुझे इस सिस्टम में आए, 5 महीने हो गए, 5 महीने। अभी जो स्टार गया है यहाँ पे, अभी जो लीडरशिप वाला गया वो मेरा छोटा भाई है। 1 महीने बाद में जो वो 4 महीने में लीडरशिप ले चुका और 5 महीने माइनॉरिटी ले चुका। सर बिजनेस तो शुरू में कुछ समझ में नहीं आया था मेरे वाले, लेकिन ऐसी जबरदस्ती के साथ में मेरी जोड़ा जाड़ी हो गई यहाँ पे। पहले तो मैं आरसीएम के नाम से सब नफरत करता था, जो भी आरसीएम का नाम लेता था उसके दूर भागता था, लेकिन मालूम नहीं क्या करिश्मा था मेरे ऊपर और जिस दिन आरसीएम में जोड़ा, काम करना चालू कर दिया। और मैं तो एक पैसे से खेती करता हूँ, छोटी दुकान है। 15 साल मैंने बिल्डिंग बनाने का काम किया, मैं कारागिर था। ज्यादा कोई पढ़े नहीं हूँ सर मेरी वाली, मेरी पढ़ाई तो बस 10वीं कक्षा फेल हूँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि मैं सीख नहीं पाया।
इसी मुकाम को चालू कर दिया। और मैंने जैसा कि वो बंदरिया की कहानी सुनी थी कि जो भी ये छलांग लगाएगा पानी में तो वो राजकुमार या राजकुमारी बन के निकलेगी। मार्च महीने में वही कहानियां मेरे दिमाग में आ गई और बोला क्या होगा, छलांग लगा के देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हर चीज तो लगा लेना। इसी की वजह से मैंने मार्च महीने में शुरुआत कर दी और मैं सक्सेस हो गया और मेरी रॉयल्टी 5 महीने में डन हो गई। जय आरसीएम। थैंक यू सर। मेरे ग्रेड अप्लाइन बंदेसर और विजय सर के बारे में प्यार भरा नमस्कार बोलती हूँ। मुझे ग नहीं आता था, ख सिखाया, ए नहीं आता था, बी सिखाया, वन नहीं आता था, ऐसा तू सिखाया। ऐसे मेरे ग्रेड अप्लाइन डॉक्टर सरकार सर कानूनी बारा से जो मुझे इस सिस्टम में लाया। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर मेरी यह इच्छा है कि पहले तो नमक हर घर में देते थे और लोग लेते भी थे, पर नमक से 50 पैसे किसी के अकाउंट में जमा नहीं होते थे। अगर हम ये प्रयास करें कि नमक हर घर में अगर पहुंचा सकते हैं, जो कम रेट में है, जो 18 रुपए में है, हम 15 रुपए में दे सकते हैं, तो क्यों ना पहुंचाया जाए। जो शैम्पू की पुड़ी पहले यूज करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो क्यों ना दे। जो मतलब सब घर में चूल्हा जला सकता है तो क्यों ना जलाए। वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं और वक्त किसी के लिए चलता नहीं, पर वक्त अपने आप को लेना पड़ता है। रेड अप्लाइन तो रास्ता दिखाते हैं, पर रास्ते में चलने की लेन नहीं सिखाते ना। तो रास्ता अपन को चलना सीखना है। अगर सरल रास्ते से निकलोगे तो सरल रास्ते चले जाओगे, अगर तेरे रास्ते से निकलते हो तो तेरे रास्ते चले जाओगे। एक काम तुम्हें सच सीखते हो, सच्चे मन से अगर दिल से करना चाहते हो तो कामयाबी अपने आप हाजिर हो जाएगी। क्योंकि खेती का काम कर चुके हैं, सभी तरह के काम कर चुके हैं, जो जेंट्स नहीं करते वो भी काम मैं कर चुकी हूँ। तो ये कौन सी बात है जो मतलब नमक तेल बेचना है। इस सिस्टम में पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जब हम यूज करेंगे तो बाकी लोगों को बताएंगे। लोग बोलते हैं भरोसा नहीं करते, मैं बोलती हूँ लोगों को खुद अपने आप पर अपना भरोसा है क्या। अगर खुद इसका भरोसा अपने आप पर जब जिस दिन आ जाएगा तो लोग अपने आप भरोसा कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी कि नमक नहीं खा रहे हैं क्या, सर्फ नहीं लगा रहे हैं क्या, साबुन से आग नहीं डाल रहे हैं क्या, सभी तो पहले से कर रहे हैं। नया तो काम कोई है भी नहीं, पर अगर आईडी से निकालते हो और 2000 में बिजनेस स्टार्ट होता हो तो क्यों ना करे। पढ़ना तो नहीं है ना, पढ़ना तो लोगों का काम है, डिग्री हासिल करना ही नहीं है। डिग्री हासिल करके तो सभी लोग वैसे पढ़े हैं। अगर 2000 किराने से अगर बिजनेस मिलता हो, ड्यूटी मिलती हो तो क्यों ना करे, सीरियस से करे। और मैं ध्यान देती हूँ जो कोई काम करे अपने दिल से करे, तो दिल की आवाज निकालना, किसी की बात नहीं सुनना। जब मैं ज्वाइनिंग हुई तो मेरे घर के फैमिली को किसी को नहीं पता है क्या कर रहे हैं। मेरा देवर पूछ रहा था भाभी आप कौन सा काम कर रही है। मैं बोली 1 महीना रुक जा, 1 महीने के बाद बोले लीडरशिप वाला यही है। बोले आप पैसा कमाती हो, मुझे नहीं कमाने देती। मैं बोली ऐसे कहे कंपनी आए और कहे चले गए, पैसे नहीं आए। बापू 1 महीना रुक जाइए, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको अपने आप आपको दे दूंगी। 1250 रुपए का चेक आया सर, ये 1250 का नहीं 12.5 लाख का चेक आ गया है। फिर दूसरे महीने में बोले कि आप कर सकते हो, आप भी ज्वाइनिंग कर लीजिए। मेरे मामा जी यानी इनके चाचा बोल रहे थे कि लड़की पागल हो गई, घर का काम छोड़ दिया, खेत का कपास पैसा छोड़ दिया, तो हर दिन साड़ी पहनते हैं, क्या करते हैं तो पता नहीं। बोले मामा जी रुक 2 महीने, आप पे आ जाएंगे। मेरे सभी फैमिली के मतलब इनके चाचा, इनकी चाची, इनके 2 भाई, मेरे जेठ जी सभी इस सिस्टम में आ गए हैं। मैं बोले अगर मुझे 500 रुपए मिलते हैं तो इनको 200 आना चाहिए, क्योंकि मुझे 500 मिलेंगे। अगर छुपा के रखेंगे तो बोलेंगे कि बताया नहीं करके। इसमें कोई मतलब इशू नहीं है, सभी कमा सकते हो, सभी ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। अपना अगर अजूत पूरा पैदा किया हो तो करते दिखाइए ना, करने की क्या बात है। मैं सभी को ज्वाइनिंग किया, सभी की पिन निकल चुकी है। ये लीडरशिप पे मेरे जेठ जी जो ओपनर पिन पे है और मेरा इनसे बड़ा भाई है वो स्टार्टर पे है। सभी की पिन मेरी नाइट हो गई है। बोलना तो आते तो धन्यवाद सर, बोलने की अनुमति दी इसलिए। जय आरसीएम। मेरा नाम राकेश सूर्यवंशी है, मैं खापा नागपुर से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम से मेरी जो ज्वाइनिंग है वो जबरदस्ती लगाई गई है। 2015 में मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी। सन 2014 में मुझे एक जॉब लगी थी मनप्पुरम फाइनेंस में। मैं बैंक
तो जब मेरी जॉब लगी तो मुझे इस बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट नहीं था और जैसे तैसे करके मेरा कनेक्शन मेरे अपलाइन से था जो मुझे एक सेमिनार में मिले थे, तो उनके माध्यम से इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन कर लिया। 3 साल तक कुछ काम नहीं किया और जॉब में इतना सिक्योर हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए जॉब ही सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में एक बदलाव आता है और वैसा ही बदलाव एक आया था, डीमोनेटाइजेशन। जब करेंसी चेंज हुई थी, उस करेंसी में मेरे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने एक इलीगल काम कर लिया था। उसके माध्यम से मैं एक ब्रांच मैनेजर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो सारा उसका भुगतान मुझे भोगना पड़ा और मेरी ट्रांसफर लकीली बोलूंगा अभी मैं, लकीली मेरी ट्रांसफर अहमदाबाद में हो गई। और तब मुझे समझ में आया कि जॉब किसी का होता नहीं है। इतने सिक्योर होने के बावजूद भी मैं कहा रहा था, जॉब में सिक्योरिटी ढूंढ रहा था। 2017 में मैं अहमदाबाद गया और वहां से जाने के बाद 1 महीना वहां जॉब किया, जॉब को स्किप किया। स्किप करने के बाद में मेरे पास में अब करने के लिए कुछ नहीं था, तो सोचा चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ले, क्योंकि उम्र भी थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में पसीने छूट गए, मेरी जो पीएफ फंड था वो सारा का सारा चला गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर और हताश होता गया, लेकिन मेरे जो अपलाइन थे मेरे को बताते गए और उस तरीके से मैं करता गया। फिर भी काम ढीला ढीला चलता रहा और जैसे ही लॉकडाउन लगा मेरा काम बढ़ता गया और आज इस सिस्टम में मैं स्टार गोल्ड की पिन पर हूँ। जैसा कि सर बताते हैं कि वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम भी ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट हैं। और आपको बता दें कि मैं जब सिस्टम में नहीं आना चाहता था, मैं ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू में गया था और सर मेरे को बार बार फोन कर रहे थे, फॉलोअप ले रहे थे। उस समय मैंने उनको यही कहा था, सर मेरे से आपको कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी आप मेरे को फॉलोअप ले रहे हैं। सर मैं वहाँ पे माउंट आबू में शांतिवन में था, इनका फोन आया था मुझे, मेरी अपलाइन अजय गौर सर जी का। उस समय से फिर मैं काम में लग गया, तो आज तक काम करते आया हूँ और मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य है कि मैंने जो मुकाम हासिल कर लिया, यहाँ पर मेरे जितने भी साथी है, मैं कम से कम उन लोगों को 10 लोगों को तो रॉयल्टी अक्षर तक पहुँचाऊंगा। थैंक यू। जय आसिया। जय सिंह दोस्तों, नाम विपुल नागर है, बड़ौदा नागपुर से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन बोले तो मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर, पुणे से पढ़ाई हुई। जब पढ़ाई कर रहा था उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घर के लोग सभी आर्सेंट कर रहे थे और मुझे सिर्फ उसकी स्कॉलरशिप आती थी, यानी पैसा खर्चा करने के लिए मिलता था सिर्फ वहां पे। तो कहाँ से आता था पैसा ये तो कुछ पता नहीं था, लेकिन खर्चा करने के लिए मिलता था, इसलिए एंजॉय करता था वहां पे। ठीक है। जब ग्रेजुएशन हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद में ऐसा देखा कि कैंपस में तो मुझे जॉब आती नहीं, कि आज की सबसे बड़ी जो समस्या हम बोलते हैं कि एजुकेशन तो सब लोग लेते हैं, लेकिन जॉब, क्योंकि एजुकेशन लेते थे वो किसी को भी पता नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है। और ये पैसा कमाने का जो भी सिस्टम है, जब आप ग्रेजुएशन या जब अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल भागदौड़ क्या चीज होती है। तब मुझे समझ में आया कि पैसा कमाना इतनी आसान बात नहीं है। जॉब ढूंढा, जॉब नहीं मिला, उसके बाद में एक बिजनेस किया फ्लायर्स ब्रिज का, उसमें कम से कम 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। वहां पे भी ऐसे ध्यान में आया कि पैसा लगा के भी पैसा कमाया नहीं जा सकता आज की दुनिया में, क्योंकि सभी सिस्टम ओरिएंटेड रहता है, लेबर ओरिएंटेड रहता है और सभी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट रहती है। ये सब करते वक्त फिर मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना हम, यानी मेरी फैमिली तो 100% मुझे सपोर्ट करती है और मेरे फैमिली के 100% लोग कंटिन्यू आरसीएम के सभी लोग आईडी रजिस्टर्ड आईडी रिसीवर है और 100% यूजर है। ये बात समझ में आने के बाद में फिर मुझे ध्यान में आया कि ऐसा क्यों ना, जब मैंने जानकारी ली कि आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि मार्केट में तो बहुत सारे सिस्टम है कि जो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता है। हालांकि हो सकता है कि भारत की सिर्फ 10% या 50% लोगों की जरूरत है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे भारत की 100% आबादी के काम कर सकती है और प्रोडक्ट यूज कर सकती है।
जब अगर ऐसे सिस्टम से हम अगर इनकम नहीं पा सकते तो फिर कौन सा सिस्टम है इस दुनिया में जो हमें इनकम दे सकता है। इसके बाद में मुझे समझ में आया कि आरसीएम भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसान भी बिजनेस कर सकता है, एक आम इंसान जो खाता पीता है यानी जो जिंदा है वो भी बिजनेस कर सकता है, और जो व्यक्ति जिसके एम्बिशंस है, एम्बिशंस अगर बोले तो आम जिंदगी यानी एक एम्बिशन नहीं है, उसके लिए एक अच्छा घर चाहिए, कार चाहिए, एक लैविश जिसको हम बोलते हैं लग्जरियस जो लाइफ चाहिए, वो हम कैसे जी सकते हैं। तो वो सब चीजें करने के लिए मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ और आज स्टार प्लैटिनम जैसे मुकाम पे पहुंचा हूँ। और इस सब की जिम्मेदारी और मुझे जो हमेशा जो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेरे ग्रेट अप्लाई मिस्टर अजय गौर सर को जाता है, क्योंकि ये हमेशा हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन करते हैं, हमें सिस्टम के बारे में बताते हैं और हम उसी के थ्रू सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और आप सभी से यही गुजारिश है कि आरसीएम जैसा सुनहरा सिस्टम किसी भी मुकाम आए, चाहे कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए, इस सिस्टम को हाथ छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर एक बार इसका अगर हाथ छूट गया तो बाकी कोई आपको हाथ देने वाला नहीं रहेगा। जय आरसीएम। थैंक यू। नाम शिवनारायण विजया, इसी आयुषी नागपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और इस परमात्मा रूपी सिस्टम को यहाँ तक का सफर गुरुदेव का साथ रहा, अपलाइन का साथ रहा और आज यहाँ पर बोलना तो बहुत है, इसके पहले बोलते रहूँ, लेकिन सर अभी लड़ाई शुरू है। आज 16 दिन हुए सर, अभी 45 दिन में लड़ाई बाकी है। लड़ाई जीतने के बाद भी जो भी करता है वो भी। थैंक यू सर। साथियों, आप में से कितने लोग इनके लेवल पर आना चाहते हैं? एक बार आप करेंगे, पक्का आना चाहते हैं? Yes, sir. बातें और भी है, लेवल आगे भी और भी है, लेकिन इन साथियों ने आपने सबकी कहानी सुनी है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, यही होता ना इसमें। हर आदमी की कहानी में एक ही बात है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो आप भी नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू। और अब इसी श्रृंखला में एक और हमारे बीच में अचीवर है जिन्होंने मार्च के महीने में टेक्निकल का लेवल अचीव किया है, पर्ल का लेवल अचीव किया है। तो मैं प्लीज ब्रांड न्यू सबसे पहले गुरु के गुरु महागुरु बीसी सर को प्रणाम। साथियों, इस बिजनेस की शुरुआत मात्र 7 माह पहले की थी। वैसे तो इस बिजनेस की शुरुआत सन 2006 में की थी। फर्स्ट पार्ट में टेक्निकल तक पहुंचे, बिजनेस के बाद बाहर हुए थे, उसके बाद में फिर अब तक कुछ कर नहीं पाए थे। सितंबर माह में इस बिजनेस की शुरुआत की नई तरह से, मात्र 7 माह पहले शुरुआत की। पहले माह में और सही देखा जाए तो इस बिजनेस को हमें इंस्पायर करने वाले हमारे बहुत से साथी हैं जो आज यहाँ बैठे। हम एक पीयूसी सेंटर चलाते हैं, रामशहर से पीयूसी सेंटर गुरुदेव नगर में 2 साल पहले इस पीयूसी की शुरुआत की थी। शांति से अपनी पीयूसी चला रहे थे, लेकिन कुछ साथी थे जो ऐसे हमारे पास में निरंतर आते थे, इस बिजनेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, फिर से अपने नई तरह से इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमें प्रेरित किया। सितंबर माह में हमने अपनी शुरुआत की, पहले माह में लीडरशिप क्वालिफाई की। 2 माह इस बिजनेस को लगातार अपनी टीम का गठन करते गए। अक्टूबर नवंबर में टीम का गठन किया और दिसंबर माह में 8% रॉयल्टी, फर्स्ट टाइम 8% रॉयल्टी क्वालिफाई की। जनवरी फरवरी में 8% रॉयल्टी मेंटेन करते गए। मार्च माह में टेक्निकल जैसा मुकाम हासिल किया है दोस्तों, मात्र 7 माह। ये सिस्टम बहुत अच्छा है दोस्तों, सर के माध्यम से तो सारे लोगों ने यहाँ बता दिया कि सिस्टम बहुत अच्छा है। हमें इस सिस्टम में कहाँ जाना है ये तो अभी आने वाला पल ही बताएगा, क्योंकि 15 साल का अंदर में भरा हुआ लावा है, वो कहाँ जाके रुकेगा ये तो आने वाला पल ही बताएगा। ये तो जस्ट एक शुरुआत है। आने
तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इंस्पायर करते हैं हमें। जो भी साथी है, हमारे बहुत से साथी हैं जो हमारे पीयूसी में आते हैं, जो हमारे बातें करते हैं, उन्हीं से हम इंस्पायर हुए फिर से नई तरह से इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। इस बिजनेस में हम अपने महागुरु श्री जयनारायण सर और गुरुदेव श्री रंजीत सर जो बिहार फतेहपुर से उनके सानिध्य में सीख रहे हैं और निरंतर सीखते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम दोस्तों। मुझे इससे बता देते हैं कि 7 माह में जो हाईएस्ट इनकम आई है वो है 1,13,000 रुपए। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीबडी। और दोस्तों, अब तक मंच की बारी थी, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। क्या आपकी तरफ से थोड़ी तैयारी है? अच्छा, बिल्कुल। मैं लेकिन वो बात करने से पहले थोड़ी सी बात और दूसरी करूंगा, फिर मैं सीधा आपकी तरफ रूबरू होऊंगा और चाहूंगा कि आज सबकी जिंदगियां बदल जाए। बदलना चाहते हैं ना आप लोग? मैं सिंपली एक छोटा सा डिफरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं एक विषय पर काम करता हूँ, हेल्दी हार्ट मिशन। एक पिन आप मेरे सीने पे देख रहे होंगे, हेल्दी हार्ट मिशन। जिस तरह से कभी मैंने एक अभियान शुरू किया था, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। हालांकि वो टारगेट मेरा नहीं होता, वो हमारा होता है, लेकिन उस समय वचन यही निकला था, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। आज देश में 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ होती है। इन 33 सेकंड 1%। हम 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं आप समझ सकते हैं। 33 सेकंड में, और वो भी आंकड़ा 2016 का है, सरकारी आंकड़ा है। वो आंकड़ा कोविड के बाद बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि उसके कोई प्रमाणित आंकड़े मेरे पास नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2035 तक 2.5 करोड़ लोग हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से जाने लगेंगे 1 साल में। और आज की तारीख में पहले 100 साल के उम्र के व्यक्ति को हार्ट अटैक होता था, आज 18 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। 18 साल के व्यक्ति को। और आप इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हो, सबकी धमनियों में, हार्ट में ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज होगा नहीं, ब्लॉकेज है। किसी के वो ब्लॉकेज 20% है, किसी के वो 30% है, किसी के वो 40% है, किसी के वो 50% है, किसी के वो 60% है, किसी के वो 70% है, किसी के वो 80% है। दुर्भाग्य ये है कि वो जब जिंदगी जाने को होती है, यानी 90%, 95% के बाद हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज है, तो हम पहले जागरूक नहीं होते हैं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी हृदय गति के रुक जाने से जा रहे हैं, पॉलिटिशियन जा रहे हैं, भारत में ये हो रहा है, आप लोग रोज सुनते हो, लेकिन अंदर कितना ब्लॉकेज है ये आपको पता नहीं होता है। और हर 90 भारतीय को कैंसर से खतरा है, हर 90 भारतीय को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विशेषज्ञों की बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हर 8वीं महिला को थायराइड की प्रॉब्लम से शिकार है, उसको खुद को पता है या नहीं है। ऐसी गैस्ट्रिक और पता नहीं कितनी बीमारियां, एवरेज एक आदमी जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मिनिमम 2 बीमारी उसको जरूर है। आपको चाहिए उसकी जानकारी। कई बीमारियों को हमने बीमारी मानना बंद कर दिया है। और हम कुछ सालों पहले कहा करते थे कि हम लोग वेलनेस के आदमी हैं, हम बीमार लोगों को ठीक करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जब से गामा ओरिजिनल आपके बीच में आया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज, नामी गिरामी डॉक्टर आपके मंच पर आकर कह रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे आके कह रहे हैं कि आपके पास कैंसर का समाधान है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल का समाधान है, आपके पास डायबिटीज जिसका भारत राजधानी बन चुका है उसका समाधान है, आपके पास थायराइड का समाधान है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर कह रहे हैं। पहले आप कहते थे कि डॉक्टर कहते नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर आपके मंच पर आकर कह रहे हैं। लेकिन दुनिया का एक रूल है कि जो बहरा होता है वो गूंगा होता है, बहरा होता है वो गूंगा होता है, जिसने सुना नहीं होता है वो बोलता नहीं है। इसलिए मैंने एक अभियान शुरू किया है, हेल्दी हार्ट मिशन 5 करोड़, यानी 5 करोड़ लोगों तक जन जागरूकता अभियान हमें फैलाना है। उसके लिए आप में से किसी को कुछ नहीं करना है, मात्र अगर कोई रॉयल्टी अचीवर है, एनी रॉयल्टी अचीवर, अगर जूम पर 150 लोगों का मीटिंग का वो सेशन करता है, 150 लोगों का सेशन वो करता है, 1
आदमी को, रॉयल्टी अचीवर को 150 लोगों का और टेक्निकल अचीवर को 500 लोगों का ट्रेनिंग करने के लिए गामा और इंदौर के पास एक बहुत अच्छी टीम है, जिसमें डॉक्टर्स हैं और बहुत नामी गिरामी ट्रेनर्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग को सुनने के बाद में आप उसी पल अपने परिवार को स्वस्थ रखना सीख जाएंगे, अपने समाज को स्वस्थ रखना सीख जाएंगे और दावे के साथ आप समाज में क्रांतिकारी अभियान, इस देश को स्वस्थ बनाने में, इस देश को निरोग बनाने में आपकी भूमिका निभा पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़े जंगल में, बहुत भयानक जंगल में भयानक आग लगी। उस जंगल की आग को देखकर जंगल में रहने वाले जंगल को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर के आग पर पानी डाल रही थी। एक कौवे ने चिड़िया से सवाल किया, क्या तुम्हारी चोंच के पानी से ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया का जवाब मेरे काम का था। चिड़िया ने कहा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि ऊपर वाला परमात्मा जब भी मेरा नाम लिखेगा, मैदान छोड़कर भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में ही लिखेगा। इस देश में बीमारियों की आग लगी हुई है। इस देश में बीमारियों की आग लगी हुई है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, बीमार बढ़ते जा रहे हैं, थायराइड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अल्सर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, गैस्ट्रिक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और आपके पास समाधान है गामा और इंदौर। समाधान है आपके पास, लेकिन शायद आपको अपनी पिनों का तो ध्यान है, लेकिन लोगों की जिंदगियों का ध्यान नहीं है। लेकिन छिंदवाड़ा में जा रहा हूं 19 तारीख को, 18 तारीख को छिंदवाड़ा में दिसंबर के महीने में 300 लोगों ने गामा और इंदौर, 250 लोगों ने गामा और इंदौर पे काम किया बड़े लेवल पे। जनवरी के महीने में वो संख्या 300 हुई, फरवरी के महीने में वो 350 हुई, और मार्च के महीने में वो 500 की संख्या को क्रॉस किया। और उन सबको सम्मानित करने के लिए मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूं, बिल्कुल। और वो संख्या मैं एक लीडर की निकाल पाया हूं, बाकी मल्टीपल लीडर्स ने कितना काम किया, तो उन सबको इस तरह की पिनों से सम्मानित करना। और अगर आप नागपुर में इस महाआंदोलन को शुरू करते हैं, तो रॉयल्टी अचीवर्स, मैं आपके सीनियर के पास में वो फोन नंबर भेज दूंगा, ताकि आप प्रोग्राम कराएं जूम पे। आपकी टीम में जब जागरूकता आएगी, और मैं अब आपको इस गामा और इंदौर की ताकत के परिणाम बताता हूँ, थोड़े से परिणाम, आप लोग सीनियर लोगों की आंखें खोलने वाले। अमरावती में एक मीटिंग करी थी मैंने, और एक डॉक्टर ने 910 लोगों का 910 गामा और इंदौर पे काम किया। एक मार्च के महीने में एक सिंगल डॉक्टर ने 910, और उनकी वाइफ ने 210 या 230 ऐसा कुछ। और गामा और इंदौर से अमरावती में मैं चूंकि सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूं, वहां पर स्टार एम्बुलेंस जैसी फाइनल पिन एस्टेब्लिश हुई है, और 100 लोगों ने 49 फीस गामा और इंदौर पे काम किया। उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की पिनें बदली है, और काफी लोगों ने, करीबन 40 लोगों ने 100 गामा और इंदौर पे काम किया मार्च में। इसी तरह से अत्री जी की टीम में बहुत सारे लोगों ने काम किया। 6 पीस की संख्या तो 600, 800, 1200 कितनी है हमें पता ही नहीं। 6 पीस तो वहां पर हॉल में एंट्री करने के लिए कंपल्सरी होता है। ये वहां का अमरावती का नजारा है, ये छिंदवाड़ा का नजारा है। आप सब लोग इस अभियान पे काम कर सकते हैं, और अगर आप 100 लोगों को हेल्दी आर्ट मिशन का अवार्ड, मिस्टर मुकेश जी, वो ट्रॉफी अगर आपके पास हो सैंपल और पिन हो तो देना। तो मैं यहाँ पर 100 लोगों को आप प्रोग्राम रॉयल्टी अचीवर का करवाते, तो अवार्ड देने के लिए मैं खुद यहाँ पर आऊंगा। अदरवाइज आप दिलवाड़ा में अवार्ड को दे सकते हैं, यानी फिजिकल अवार्ड आपको मिलेगा। और अगर टेक्निकल अचीवर करवाते हैं तो पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ के अवार्ड से आपको सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। और ये 48 पीस अभी किसी ने किया हो तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। 48 पीस गामा और इंदौर 48 पीस जिन्होंने भी किया हो उनको मैं मंच पर बुलाकर वो पिन देना, पिन जो भी भरी है 48 पीस जिन्होंने भी किया, एक बार आप सब लोग ताली बजाएंगे, उन लोगों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। 48 पीस जिन्होंने भी किया है तो प्लीज। देखो, इनको भी पता नहीं है और उनको भी पता नहीं है,
लेकिन हो सकता है ज्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। हमारी डाइट सबकी वही है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, चाहे हम कोई सा भी ऑयल यूज कर रहे हो, लेकिन हमारा पूरा खान पान कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाला होता है। जैसा आज आपने मुझे खाना दिया, वैसा घर में तो लोग नहीं खाते हैं। घर में तो कुछ तला भुना वैसा ही खाते ना, घर में तो अलग ही खाते हैं। मैंने तो बहुत सिंपल करके मंगाया, घर में फ्राई भी करते हैं और भी करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल वाला तो इन लोगों ने जिनको वो प्रोडक्ट दिया, हो सकता है किसी एक आदमी को भी हार्ट अटैक से बचाने में इन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया। तो जिंदगी बचाना कितनी बड़ी बात हो सकती है। आज मेरा विषय वो नहीं है, आज मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। सब एक व्यक्ति जिनको अनुभव रहा होगा गामा और इंदौल के माध्यम से क्या क्या इन्होंने लोगों की जिंदगियों में ठीक किया है, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो इन्होंने किया है। तो आप में से कौन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा सर? कौन सी बीमारियों में? सर एक तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट थे, और कोविड में सबसे बुरी बात यह हुई कि जब कोविड का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो वायरस कम नुकसान करता है, और उसके कारण हमारे शरीर की एंटीबॉडी और वायरस के बीच में जो युद्ध होता है, जिसको साइटोकिन स्ट्रॉम बोलते हैं, वो साइटोकिन स्ट्रॉम की वजह से शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और गामा ओरिजिनल साइटोकिन स्ट्रॉम को रोकता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को शुक्ला जी हमारे यहाँ हीरो होंडा एजेंसी के मालिक हैं, उनको स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर हैं जमदारे साहब, उनको कई सारे लोगों को मैंने दिया सर, और सबसे बढ़िया रिजल्ट थायराइड पे आए हैं सर। थायराइड वाले पेशेंट को जो मतलब हताश हो गए, निराश हो गए, जिनकी एमजी बढ़ती जा रही थी 25, 50, 100 एमजी, सर पिछले 6 महीनों में कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनका थायराइड की टैबलेट कंप्लीटली डॉक्टर ने बंद कर दी है, और गामा ओरिजिनल की वजह से वो स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी रहे हैं। मोनोकॉट वाले लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं सर, ऑस्टियोपोरोसिस वाले को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके जैसा प्रोडक्ट ना भूतो ना भविष्य की। जापान में ये प्रोडक्ट 4,000, 5,000 रुपए की टैबलेट्स का जो डिब्बा मिलता है, हमारे यहाँ ये आरसीएम की ताकत है, और हम सबकी ताकत है, इसलिए इतने सस्ते रेट पे मिल रहा है। ये अमृत है, ये जीवन है। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने जो बातें कही, क्योंकि मैं तो इन सारे अनुभवों से रोज गुजरता हूँ, इतना मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रोडक्टों के लिए आपको पता नहीं कितनी नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। गामा ओरिजिनल के माध्यम से बिना पढ़ा लिखा आदमी कार्डियोलॉजिस्ट से बड़ा आदमी बन सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट तो हार्ट को ओपन करेगा, बाईपास करेगा, स्टंट लगाएगा, नकली लगाएगा, लेकिन गामा ओरिजिनल को ओरिजिनल ही बचाएगा। और जब एक बिना पढ़े लिखे आदमी का मेरे पास फोन आता, सर मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने कहा भाई तुम डॉक्टर कैसे बन गए? उसने कहा सर मैंने कईयों का थायराइड ठीक कर दिया, कईयों का बीपी ठीक कर दिया, कईयों का शुगर ठीक कर दिया। तो लोग मुझे बुलाते हैं, डॉक्टर साहब इनका भी कुछ बता दो। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं केवल गामा ओरिजिनल भी काम करता हूँ। आपको कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, केवल किसी के भी घर में गामा ओरिजिनल की एंट्री करा दो, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। रिजल्ट की गारंटी है, रिजल्ट की श्योरिटी है। जो भी लेगा आपको खुशी की खबर देगा, और एक आदमी का नाम पता और बताएगा। फिर आपके पास भी अनुभव जी सर, और ये सबसे बड़ा अनुभव मैं किसी और के घर का नहीं, मैं अपने घर का बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से 6 महीने पहले हमारे ही घर में सबसे बड़ा एक चीज जहाँ से गुजर रहे थे हम, कि हॉस्पिटल हमने अचानक में रात के 11:30 बजे हमने उस चीज का दौर देखा था। कि मैं जब से आरसीएम से हम जुड़े हुए थे, तब से पूरी चीजें आरसीएम की यूज कर रहे थे, बट हमने कभी इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं देखा था। जब मैंने सबसे पहली बार अपना जो साथी, अपना जो भविष्य बोल सकते हैं, जिनके साथ में हम चलना, हर चीज में ये चीजें रहती कि वो जब अपने घर में रहते तो डर किसी चीज का नहीं रहता है। ऐसे साथी मतलब हमारे हस्बैंड जी के बारे में मैंने जब रात के 11:30 बजे उनको जब पेन हुआ, अगर अपने घर में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तब उनकी तरफ हम आंख उठा के देखते हैं, उनके साथ हम हॉस्पिटल जाते हैं। बट अगर उन्हें जब हो जाता है तो एक समझ सकते हो, हर उस लेडीज को पता है कि घर
आएंगे। तब फिर भी हमने 15 से 20 दिन हॉस्पिटल के डॉक्टर की पूरी चीजें यूज किए। यूज करने के बाद ये बोले कि मैं मर जाऊंगा बट हॉस्पिटल की कोई चीज नहीं खाऊंगा। उन्होंने पूरी हॉस्पिटल की जितना हमने खर्च करके लाए थे पूरा डस्टबिन में डाले। तब हमने बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं खा रहे हो तो आज हमारी बात सुनो, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पे पहले से वर्क कर रहे थे, थोड़ा बहुत जान रहे थे, सीख रहे थे इस चीज को। सीखते सीखते एक दिन मैंने ईशा मैम का गामा ओरिजिनल के ऊपर का पूरा सेशन यूट्यूब पे सुना। उसके बाद जब समझ में आया बोली ये खाइए, तो ये 4 mm की स्टोन की पथरी हमने 8 दिन के अंदर मैंने खुद उनके गामा ओरिजिनल से गिरवाई। जब मैंने ये देखा कि ओनली जो 25,000 मैंने हॉस्पिटल में खर्च करके आई, अगर शायद मैं अपने घर में हर किसी व्यक्ति को गामा ओरिजिनल खिला दूं तो मैं बिल्कुल भी मतलब ये 25,000 का खर्च मुझे नहीं रहता। तो मैंने उसके बाद गामा ओरिजिनल के अपने घर के अपने मम्मी पापा, अपने हस्बैंड और मैं, हम हर कोई, मैं तो खुद रेगुलर ले रही थी जब से कोविड ज्यादातर ये समझ में आया था, बट हमारे घर में कोई साथी नहीं ले रहे थे, न्यूट्रिशन बाकी यूज कर रहे थे गामा ओरिजिनल। फिर उसी दिन मैंने कसम खाई जिस दिन हमारे हस्बैंड जी का 8 दिन में मैंने स्टोन हमने गिराया, तब मैंने देखा कि हर घर में अगर गामा ओरिजिनल पहुंच जाए तो शायद किसी घर में हार्ट की शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जितने भी साथियों को न्यूट्रिशन देती हूँ, बट न्यूट्रिशन के साथ गामा ओरिजिनल अगर कोई साथी नहीं लेता है तो मैं उनको हाथ जोड़ के वापस आ जाऊंगी, बट मैं गामा ओरिजिनल के बिना कोई घर छोड़ के नहीं आती हूँ। इसीलिए पिछले महीने का जो सर्जरी ने बोला तो वहाँ मेरा 98 पीसेस का पूरा कंप्लीट किया मैंने पिछले मंथ। मैं समझता हूँ आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस देश में 55 करोड़ लोग 2016 के गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से नियमित दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। 55 करोड़ लोग किसी दवा पर पैसा खर्च कर रहे हैं और उनकी दवा का समाधान गामा ओरिजिनल है। और आपको कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक नॉलेज ले लीजिए, जो भी कोई दवा ले रहा हो, किसी भी चीज की दवा ले रहा हो, उसको बोलो आप दवा लेते रहिए, लेकिन क्या आप दवा छोड़ना चाहते हो? क्या आप इस दवाई से छुट्टी चाहते हो? तो आपकी दवाई के साथ 3 महीने गामा ओरिजिनल ले लीजिए और 3 महीने बाद अपने डॉक्टर को जाके पूछ लीजिए कि क्या मुझे ये थायराइड की दवा, क्या मुझे ये बीपी की दवा, क्या ये मुझे शुगर की दवा और लेनी है क्या? आपका डॉक्टर कह देगा अब तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है। ये काम तो यानी आप बेचने वाले मत बनो, दवा छुड़ाने वाले बन जाओ, दवाएं आपके खाते में आ जाएगी। बिल्कुल अलग कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। वो जिसकी भी दवा ले रहा है, एलोपैथिक ले रहा लेने दो, होम्योपैथिक ले रहा लेने दो, नेचुरोपैथिक ले रहा लेने दो, जो ले रहा लेने दो, उसको कोई साथ में गामा ओरिजिनल ले लो और 3 महीने में दवा से जिंदगी भर के लिए छुटकारे की गारंटी ले लो। तो ऐसा तो कर सकते नहीं कर सकते? तो कितने लोग वादा करते हैं कि वो करके दिखाएंगे? अगर आप वाकई बिजनेस में कमाल चाहते हैं तो अब कमाल के आंकड़े सुनाता हूँ आपको, प्लीज सबको मैं अपने जगह पर। आप बिजनेस में कमाल चाहते हैं तो उसके आंकड़े सुना देता हूँ, सब सीनियर साथी ध्यान से सुन लें। और मैं बहुत कमाल की बातें करना पसंद करता हूँ। अत्री जी, मैं आपको बिल्कुल सिंपल अब पीने बदलने की बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, फ्रंट लाइन के मतलब की काम है। 25 सितंबर को मेरे पास, पूरे हिंदुस्तान के फोन मेरे पास आते रहते हैं। 25 सितंबर को मेरे पास फोन आता है, मिस्टर महावीर शर्मा जयपुर, इस समय मेरा स्टार पल का टारगेट था लेकिन कुछ मामला खतरे में नजर आ रहा है, कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा एक काम करिए, ईसा मैडम ने 6 पीस गामा ओरिजिनल पे एक एलडीपी डिक्लेयर कर रखी है, आप तुरंत 6 पीस गामा ओरिजिनल पे फोकस करिए। उन्होंने 400 लोगों का 5 दिन में अपनी टीम का 6 पीस गामा ओरिजिनल करवाया, उनका स्टार पल टारगेट पूरा हुआ, कंप्लीट। उसी 28 तारीख को, 28 सितंबर को मेरे पास एस अत्री जी का फोन आया। उनका सर मार्च का सितंबर का टारगेट कुछ छूट रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। अत्री जी का मेरे साथ बातचीत होता रहता है, तो कुछ बताइए सर। मैंने कहा सर क्या क्या छूट रहा है? सर कुछ की रोटियां छूट रही है, कुछ का 8% का आखिरी महीना है वो छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा सर सुबह 29 तारीख को सुबह, 28 की शाम को फोन आया, 29 तारीख को सुबह मैंने कहा गामा ओरिजिनल की मीटिंग करवाई है, क्योंकि उनकी टीम में कोई गामा ओरिजिनल की मीटिंग हुई नहीं थी।
तो गामा और इंदौर की मीटिंग करवाइए। उनका सर अब एक दिन बचा, अब क्या हो जाएगा? मैंने सर करवाइए। मैंने कहा सर अभी 28 की शाम हो गई है। उन्होंने सुबह मीटिंग कराई, 6 पीस गामा और इंदौर का टारगेट दिया। 29 तारीख को शाम को मेरे पास फोन आया, सर जिनके भी टारगेट छूट रहे थे वो सब टारगेट पूरे हो गए। दिस इज द पावर ऑफ गामा और इंदौर। और आगे बात करता हूँ, आपको नाम से ही बता रहा हूँ, फोन करके पूछ लेना। दिनेश सेलेरिया, रूबी अचीवर, शहर है राजकोट। मेरी मीटिंग ली गई 25 तारीख को। महावीर सारंग जी ने कहा सर आपकी डेट चाहिए, क्योंकि हर महीने के आखिरी के दिनों में लोग मेरे को याद कर लिया करते हैं। जून पे ये डेटें दिया करता हूँ। आखिरी के दिनों में राकेश शर्मा जी ने मांग करी, उनके 800 लोगों ने 6 पीस का टारगेट अचीव किया। महावीर सारंग जी की टीम में उन्होंने मेरी मीटिंग ली एज ए डेकोरेशन कि यार मीटिंग में गुरुदेव आएंगे तो कुछ आखिरी में लोगों में जोश बना रहेगा। मीटिंग में जूम पे कर रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था। बहुत ध्यान से सुनना बात, सेलिब्रेशन हो रहा था। नई रोटी का सेलिब्रेशन, नए टेक्निकल का सेलिब्रेशन, 25,000 करने वालों का सेलिब्रेशन, 50,000 करने वालों का सेलिब्रेशन। मैं तमाशा देख रहा था सेलिब्रेशन का। मैंने कहा अपना तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो इन्होंने तो कमाल कर दिया। इतनी रोटियां आ गई, इतने टेक्निकल आ गए, इतने टारगेट हो गए। तो मैंने ऊपर वाले से बात की, मैंने कहा तेरा जलवा नहीं है, यहाँ तो जलवा किसी और का है, यहाँ तो भुगड़ में बिठा रखा है। अगर कमाल करना है तो कुछ कमाल तो करना पड़ेगा। बस वो आखिरी में उन्होंने सबको बधाई देने के लिए मेरे को मतलब जूम पे मेरे को मौका दिया। पहले तो कभी सबको शुभकामनाएं दे दो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सहा नहीं गया। मैंने 6 पीस गामा और इंदौर पे ऊपर वाले को पकड़ के जम के बोला। उसी मीटिंग में 3000 लोगों की काउंसलिंग हुई 6 पीस गामा और इंदौर की। मैंने केवल 6 पीस में बोला क्योंकि मैं जानता था तारीख आखिर भी चल रही है। जब कोई डिब्बा पत्थरों से भर दो तो उसमें रेत ही जा सकती है, और रेत से भी भर दो तो फिर पानी ही जा सकता है। और